नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं जुलाई माह का राशिफल 2020। हमारा उद्देश्य आपके जीवन को सुखी व खुशहाल बनाना। आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रो। हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों का राशिफल जुलाई 2020 के अनुसार क्या कहती है। वैदिक ज्योतिष पर आधारित इस भविष्य फल की जानकारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियों की इस कड़ी में जुलाई माह की तुला राशि आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब शुरू करते हैं जुलाई माह तुला राशि वाले जातकों का भविष्य फल। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लग्न का स्वामी शुक्र है, जो अष्टम भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव में गुरु वक्री हैं केतु के साथ। चौथे भाव में शनि का गोचर है, वह भी वक्री है। छठे भाव में मंगल का गोचर है, वो मिथुन राशि में हैं और नवम भाव में राहु, बुध और सूर्य का गोचर है। बुध अपनी ही राशि में है, 12 तारीख तक वक्री हैं। इसके बाद बुध सीधी चाल में आ जाएंगे और सूर्य 15 तारीख के बाद दशम भाव में आ जाएंगे। यह थी ग्रहों की स्थिति। अब बात करते हैं परिवार की। तो सबसे पहले बात करते हैं दादा दादी की। तो इस माह दादा दादी के साथ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए अपनी बात रखें और प्यार से पेश आएं। अब बात करते हैं भाई बहनों की। तो गुरु केतु चंडाल योग बना हुआ है। आपको 3rd हाउस में इस वजह से भाई बहनों के साथ की ट्यूनिंग डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। आप अपने बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को ना आने दें, जो कि बात फेस टू फेस सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा करते हैं तो जल्दी ही आपके उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक होती नजर आएगी। अब बात करते हैं माता की। तो इस पूरे माह आपको अपनी माता की तरफ से पूरा सहयोग मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि माता के स्थान के स्वामी शनि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि जहां बैठते हैं उस घर की और अधिक ध्यान देते हैं, यानी आप अपनी माता के साथ बहुत अच्छा समय बिताते नजर आ रहे हैं। वहीं बात करते हैं संतान की। तो थोड़ा मिले जुले परिणाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप जो भी उन्हें बात कहेंगे वह उनकी समझ में नहीं आएगी। वह सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं वह सही है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से इन स्थितियों को ठीक करते नजर आएंगे और आप कामयाब होते दिखाई देंगे। अब बात करते हैं लाइफ पार्टनर की। तो आपके जीवन साथी के साथ कुछ खींचातानी भरा माहौल रह सकता है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अपने से 12वें में जाकर बैठे हैं। इसलिए थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दाम्पत्य जीवन में होगी, परंतु यह समस्या ज्यादा लंबी नहीं होगी। आप गुस्सा ना करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और समझाते हुए अपने सफर में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं पिता की। तो पिता की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है और जो भी काम करेंगे उनके मार्गदर्शन से करेंगे तो आपको के कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो यह माह आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। सुख साधनों में वृद्धि होगी, क्योंकि सुख स्थान के स्वामी शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं। इस माह आप नए भवन, वाहन आदि खरीद सकते हैं। इस माह आपका कोई भी सपना है वह पूरा होता दिखाई दे रहा है और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आर्थिक रूप से मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय आपको अपने मित्रों का भी पूरा सहयोग मिलेगा, इसलिए समय का फायदा उठाइए और अपने सफर में आगे बढ़िए। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो विद्यार्थियों को यह समय संभल कर चलने वाला है। आपके पंचम भाव के स्वामी आपके 4th हाउस में जाकर स्वग्रही होकर विराज रहे हैं। इस समय आपको सकारात्मक रिजल्ट तो मिलेंगे, परंतु आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अच्छी मेहनत करें और अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर अपने सफर में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कैरियर की। तो जो लोग कैरियर में उड़ान भर रहे हैं उनके लिए बुध राहु का जड़त्व योग थोड़ा सा कैरियर में रोड़े अटकाएगा, लेकिन आप उसको भी पार करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होते दिखाई देंगे। अब बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापार में आपको बहुत अच्छा फायदा दिखाई दे रहा है। आप जो भी व्यापार करते हैं या नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके अनुकूल रहने वाला है, इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हुए अपने सफर में आगे बढ़े, फायदा होगा। अब बात करते हैं जॉब की। जो जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें जॉब मिलने के पूरे चांस हैं और जो जॉब कर रहे हैं उन्हें भी प्रमोशन के चांस हैं। इसलिए अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर कार्य करें और अपने सीनियर के कहे अनुसार
कार्य करें तो यह समय आपके का साथ देता हुआ नजर आ रहा है और आप अपने सफर में तरक्की करते आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं लव रिलेशन की। तो यह माह आपका ठीक नहीं है। इस माह आपकी अपने पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहने वाली है। छोटी छोटी बातों पर आप दोनों में बहस हो जाएगी। यही बहस आपकी दूरियों का कारण बन सकती है। कहीं ऐसा ना हो ब्रेकअप तक की नौबत ना बन जाए। इसलिए बहुत ही सोच समझकर इस समय अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। यदि आप शांति से एक दूसरे की भावनाओं को समझकर बात करेंगे तो यह रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं, परंतु गुस्से पर कंट्रोल रखें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि पराक्रम भाव में बैठे हैं। इसलिए आपको स्वास्थ्य प्रॉब्लम ब्लड से रिलेटेड हो सकती है, जैसे बीपी, थायराइड या ब्लड क्लॉट्स होना। ऐसी समस्या आपको हो सकती है। इसलिए इन सभी बीमारियों से आपको सतर्क रहना पड़ेगा और योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करनी है। अपनी दिनचर्या में ऐसा सुधार लाएं कि आपको इन समस्याओं से नहीं जूझना पड़े और आपकी यह समस्या जल्द ही सॉल्व होती नजर आएगी। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष जागरूक रहना पड़ेगा और स्वास्थ्य का पूरा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहले अपने दरवाजे पर काले घोड़े का नाल लगाएं। यह नाल आपको और परिवार को बुरी नज़र से बचाएगा और नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालेगा और पॉजिटिव एनर्जी को आपके घर के अंदर लाएगा। और दूसरा, यदि आप दुर्गा माता की पूजा करें और हो सके तो सप्तशती का पाठ करें। यह करने से आपके घर में कलह कलेश का अंत होगा व सुखों का वास होगा। ओवरऑल यह माह आपके लिए इतना बुरा नहीं है। तो यह रहा आपकी राशि का हाल जुलाई माह तुला राशि के जातकों का। मित्रों, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर ने ग्रहों को बहुत ताकत दी है, तभी वे आपको अच्छा बुरा समय दिखाते हैं। इसलिए हम आपको बताते रहेंगे आपका भविष्य वैदिक एस्ट्रो में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। कहते हैं जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद और विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। इसलिए उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने सफर में आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले राशिफल में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें वैदिक एस्ट्रो। हर हर महादेव।